भूतिया हाईवे ढाबा। 1 घंटे की डरावनी हिंदी कहानी। घना अंधेरा। रात के ठीक 1:20 मुंबई नासिक हाईवे पर तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी में 4 दोस्त बैठे थे, अमन, रोहित, विकास और साहिल। चारों एक शादी से वापस लौट रहे थे। अचानक धड़ाम, गाड़ी जोर से हिली। रोहित घबराकर बोला, भाई, लगता है टायर पंचर हो गया। अमन ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। बारिश और तेज हो चुकी थी। चारों नीचे उतरे। सामने सिर्फ जंगल, पीछे लंबा सुनसान हाईवे और दूर कहीं हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। विकास बोला, शायद कोई ढाबा है, चलो वहीं मदद मिल जाएगी। चारों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें एक पुराना टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। उसके ऊपर जंग लगा बोर्ड टंगा था, कालरात्रि ढाबा। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी, काली आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे से बोला, इतनी रात में यहां कौन आता है बेटा? अमन बोला, गाड़ी खराब। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, फोन यहां नहीं चलता, लेकिन रात गुजार सकते हो। चारों अंदर चले गए। ढाबे के अंदर अजीब सन्नाटा था। सिर्फ एक पुराना रेडियो बज रहा था, जिसमें धीमी आवाज आ रही थी, आज फिर हाईवे पर एक और हादसा। साहिल ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। तभी एक लड़की खाना लेकर आई। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा बिल्कुल शांत। रोहित धीरे से बोला, भाई, इतनी रात को ये लोग खुले कैसे हैं? तभी लड़की ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, जो लोग रास्ता भटक जाते हैं, उन्हीं के लिए यह ढाबा खुलता है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। अंतरानाक, ढाबे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली जोर से कड़की और उसी चमक में अमन ने देखा, ढाबे के कोने में कोई आदमी खड़ा था। उसका चेहरा जाला हुआ था, आंखें पूरी सफेद, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अमन जोर से चिल्लाया। लाइट वापस आ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी हंसने लगा, डर गए क्या? यहां रात में अक्सर लोग दिखाई देते हैं। साहिल अब बहुत डर चुका था। उसने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन बाहर जाते ही चारों के कदम रुक गए। जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़क। रोहित कांपती आवाज में बोला, हमारी गाड़ी कहाँ गई? तभी पीछे से वही लड़की बोली, जिसकी मौत इस हाईवे पर लिखी होती है, वो यहां से वापस नहीं जाता। चारों डर से पीछे मुड़े, लेकिन लड़की गायब थी। अब ढाबे के अंदर से कई लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे ढाबे में बैठे सारे लोग उनकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरे जले हुए। अमन चिल्लाया, भागो! चारों जंगल की तरफ भागने लगे। बारिश, अंधेरा और पीछे से आती डरावनी हंसी। अचानक विकास गिर पड़ा। उसने पीछे देखा। एक औरत उसके पैरों को पकड़कर घसीट रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो डरावनी आवाज में बोली, मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? विकास जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाकी तीनों ने उसे खींचकर छे और भागते रहे। भागते भागते उन्हें सड़क दिखाई दी। दूर से एक ट्रक आता नजर आया। चारों हाथ हिलाने लगे। ट्रक रुक गया। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने चारों को डर से कांपते देखा और पूछा, तुम लोग वहां गए थे क्या? अमन हाफते हुए बोला, वो कालरात्रि ढाबा। ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोला, लेकिन वो ढाबा तो 15 साल पहले जल गया था। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर आगे बोला,
उस रात वहां भयानक आग लगी थी। ढाबे के मालिक, उसकी बेटी और कई यात्री जिंदा जल गए थे। तब से रात 1:30 बजे वो ढाबा फिर दिखाई देता है। चारों डर से कांपने लगे। तभी रोहित ने पीछे देखा। दूर अंधेरे में वही ढाबा दिखाई दे रहा था और उसके बाहर वही लड़की खड़ी थी। वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक रोहित जोर से चीखा, क्योंकि उस लड़की की आंखों से खून बह रहा था। ट्रक ड्राइवर तुरंत बोला, पीछे मत देखो। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद चारों शहर पहुंच गए, लेकिन उस रात के बाद विकास बदल चुका था। वो रात में अचानक उठकर एक ही बात बोलता, जैसी हरकतें करने लगा। एक रात ठीक 1:30 बजे विकास अपने कमरे से गायब हो गया। दरवाजा खुला था और बाहर मिट्टी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, काल रात्रि ढाबा फिर से खुल गया है। समाप्त। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।